हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचपी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्टर की। यदि हम बात करें तो डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह ही एक मेंबर फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब? जब एन ऑब्जेक्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय, जब एक ऑब्जेक्ट डिलीट होगा उससे जस्ट पहले हम कह सकते हैं कि कब कॉल करेगा, जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो भी कंस्ट्रक्टर के नेम की तरह क्लास के नेम पे रखा जाता है, यानी सेम एज क्लास नेम। बट हम इसमें एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये वाला, इस साइन को कहते हैं टिल्ड। जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है उसका नाम भी क्लास के नाम पे रखा हुआ होगा, लेकिन उसके नाम से पहले हम टिल्ड को यूज करते हैं ताकि कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंशिएट किया जा सके। ठीक है, और इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नो पैरामीटर्स इन डिस्ट्रक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर की तरह हम 1 पैरामीटराइज, 2 पैरामीटराइज, 3 पैरामीटराइज ऐसे डिस्ट्रक्टर को नहीं बना सकते। एक क्लास के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, यानी एक क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास के अंदर केवल एक ही डिस्ट्रक्टर होगा। एक क्लास के अंदर सिर्फ एक डिस्ट्रक्टर या सिंगल डिस्ट्रक्टर ही बनाया जा सकता है। ठीक है, कॉल कब होगा? तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे होंगे, या ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिस स्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यदि वो स्कोप खत्म हो रहा है तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही डिलीट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिलीट होने से जस्ट पहले वो क्या करता है, डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, डिलीट होने से पहले उससे रिलेटेड हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने हों तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है? तो डिस्ट्रक्टर का जो मेन यूज़ है, जैसे कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ था? सर, कंस्ट्रक्टर का यूज़ था इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ था? इनिशियलाइज करने के लिए। ऐसे ही डिस्ट्रक्टर का यूज़ होता है क्लीनअप कोड को एग्जीक्यूट करना। क्या मतलब क्लीनअप कोड को एग्जीक्यूट करने से? भाई हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट डिलीट होने वाला है, तो डिलीट होने से जस्ट पहले वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है ताकि ऑब्जेक्ट की कोई भी आखिरी इच्छा हो वो पूरी हो सके, है ना। भाई किसी को हैंग करते हैं तो उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि क्या आखिरी इच्छा है ना। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट डिलीट होने वाला है तो वो जस्ट पहले क्या करता है, डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है ताकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जा सके। अब डिस्ट्रक्टर की आखिरी इच्छा, ऑब्जेक्ट की आखिरी इच्छा क्या हो सकती है? सर, ऑब्जेक्ट की आखिरी इच्छा हो सकती है कि ऑब्जेक्ट डिलीट होने से पहले कुछ ऐसा डेटा है ऑब्जेक्ट में जिसे हमें डिलीट करना चाहिए। ठीक है, या हमें उसे स्टॉप करना चाहिए। जैसे मान लो फाइल यूज़ कर रहे हैं, या एसक्यूएल का कनेक्शन हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी XYZ चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट डिलीट होने से पहले उसे एग्जीक्यूट करना हो, तो उसको हम कहते हैं क्लीन अप कोड। जैसे हमने एक फाइल ओपन कर रखी है और उस फाइल को हमें क्लोज करना है उस ऑब्जेक्ट के डिलीट होने से पहले, तो वो काम हम किस में लिख देंगे? डिस्ट्रक्टर में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि मैंने कोई डायनेमिक मेमोरी बना रखी है और उस डायनेमिक मेमोरी को मुझे फ्री करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर में उसका कोड लिख देते हैं। इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। फिलहाल हम एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं क्लास के अंदर और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो, मैंने इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में एक ही रखता हूं ताकि थोड़ा सा कोड सिंपल लगे। ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और एक मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बना दूँ इस तरह से, डेमो, और इसमें एक मैसेज दे दूँ सी आउट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल। अब देखो, यदि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ डेमो क्लास का D1, ठीक है, तो D1 अपने आप बनेगा, मतलब D1 को हमने बनाया, बनाते ही कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। और इसके बाद हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ हेलो HP, ठीक है, और लाइन चेंज कर दी। अब
इसे रन करूं तो हमें पता है पहले ऑब्जेक्ट D1 बनेगा, फिर हेलो HV प्रिंट होगा और उसके बाद में D1 डिलीट होगा, क्योंकि रिटर्न 0 होगा तो रिटर्न 0 से पहले जितनी भी मेमोरी बनी है वो उसे फ्री करनी पड़ेगी, तो वो D1 को डिलीट करेगा और D1 को डिलीट करने से जस्ट पहले वो डेमो वाले इस डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और प्रिंट कर देगा डिस्ट्रक्टर कॉल। देखो, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर प्रिंट हुआ हेलो HV और उसके बाद में डिस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, ऐसे हम इसे यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया कंस्ट्रक्टर और ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टर और सेम चीज़ें डिस्ट्रक्टर में देखी, डिस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, क्या यूज़ है डिस्ट्रक्टर का और कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।